हेलो फ्रेंड्स, अभी इन्फो वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं शानदार टेक टिप्स और ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम एक्सेल की गहराई में जाएंगे और 25 इंपॉर्टेंट फार्मूला को सीखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ये फार्मूला चाहे आप इंटरमीडिएट हो या बिगिनर हो, सबके लिए हेल्पफुल है। ये फार्मूला आपको एक्सेल में मास्टर बनाने और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन का काम क्या होता है कि हम उसमें कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन के हिसाब से वो हमारी वैल्यू को काउंट करके बताता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक अटेंडेंस शीट है। अब मुझे इसमें काउंट करना है कि मेरे जो एम्प्लॉइज है उसको कितने दिन प्रेजेंट है या कितने दिन एब्सेंट है। तो वो काउंट करने के लिए मैं काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करूंगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज सिलेक्ट करते हैं, कॉमा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में मुझे प्रेजेंट के लिए पी काउंट करना है, तो मैं पी सिलेक्ट करके ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में पी को एंटर करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है कि मेरे एम्प्लॉयज कितने दिन प्रेजेंट थे। फॉर्मूला को सभी में लेने के लिए हम यहाँ पे दो तरह से कर सकते हैं, या तो सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं, या तो फिर इसे डबल क्लिक करके नीचे तक ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट काउंट हो चुकी है। अब सपोज मुझे ये काउंट करना है कि कितने दिन एब्सेंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज सिलेक्ट करते हैं हमारी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये टाइप करके डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर हिट कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे आ चुका है कि कितने दिन एब्सेंट है। ये 7 डेज में से 4 डे प्रेजेंट है, 3 डे एब्सेंट है, ये 6 डे प्रेजेंट, 1 डे एब्सेंट। तो ये फॉर्मूला इस तरह से हम वर्क करता है। सेकंड फॉर्मूला है काउंट। काउंट फंक्शन का यूज होता है, वो नंबर को काउंट करता है कि कितने नंबर्स है, वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास डेटा दिया हुआ है, इसमें कुछ सेल्स ब्लैंक है, तो हमारा जो काउंट फंक्शन है वो सिर्फ जिस सेल में डेटा होगा वो ही कंसीडर करेगा। देखिए, हम यहाँ पे फंक्शन का यूज करते हैं इज इक्वल टू काउंट, रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करते हैं पूरी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 सेल्स में डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल में डेटा है। फिर आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन हमारा ब्लैंक सेल को काउंट करता है। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, रेंज पूरी सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 सेल्स ब्लैंक है, तो काउंट ब्लैंक फंक्शन से वो आ जाता है काउंट है। काउंट है फंक्शन हमारे सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर करता है और ब्लैंक सेल को कंसीडर नहीं करता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए, सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 10 सेल्स है जिसमें वैल्यू है, आप काउंट कर सकते हैं। इसमें भी हम काउंट ब्लैंक निकाल देते हैं इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे 3 सेल्स में कोई वैल्यू नहीं, मतलब ब्लैंक सेल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सम का। सम फंक्शन क्या करता है, हमारी कोई भी वैल्यू होती है उसका टोटल करता है। इसको हम 3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली है ऑल इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो टोटल हो जाएगा सम। फिर दूसरी तरह है ये सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सिग्मा का साइन है उस पर क्लिक कर देते हैं तो भी टोटल आ जाता है। और तीसरा है इज इक्वल टू सम, सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देते हैं तो ये हमारा टोटल आ जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगला फंक्शन है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला है इज इक्वल टू एवरेज। ये हमारा क्या करता है, टोटल जो भी हमारी वैल्यू होती है उसमें से एवरेज वैल्यू काउंट करता है। तो देखिए, मैं सभी पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देता हूँ तो यहाँ एवरेज आ जाती है। अगला फंक्शन है मीन। मीन फंक्शन जो हमारी वैल्यू होती है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो काम हमें देता है। तो इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू मीन। सभी हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी,
और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाता है। अगला फंक्शन है मैक्स। मैक्स फंक्शन मीन का अपोजिट है। ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, वो हमें ला के देता है। तो इसका फॉर्मूला है मैक्स, सभी पूरी रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे देते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है, आप देख सकते हैं 2,61,000 सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो यहाँ पे आ जाती है। फिर है अगला फंक्शन लार्ज। लार्ज फंक्शन क्या करता है कि हमारी जो सेल्स वैल्यू होती है, जो हमारी रेंज होती है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारी जो होती है वो हमको ला के देता है। मतलब लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। देखिए प्रैक्टिकल देखते हैं, इज इक्वल टू लार्ज। एरे में हम पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा के का मतलब होता है फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। जैसे कि मैं फर्स्ट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट है वो वैल्यू आ जाती है 261,000। अब अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिखता हूँ तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आती है 2,20,500। अगर थर्ड वैल्यू सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे 162 आएगी। तो मैं यहाँ पे थर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी 215 आती है। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ सिलेक्ट करता हूँ तो फोर्थ लार्जेस्ट आ जाएगी 162। स्मॉल फंक्शन इसका अपोजिट है, वो हमारे स्मॉलेस्ट नंबर देता है हमको। इसे हम इस तरह से करते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल। एरे में हमारा रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा के में हमें जो वैल्यू चाहिए, जैसे 1 स्मॉलेस्ट वैल्यू, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट हमारी 8 है, 8,000 वो आ जाती है। अगर हम इसमें 2 कर देते हैं तो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। सम इफ क्या करता है कि हमारी जो भी वैल्यू होती है उसमें हम क्राइटेरिया देते हैं, उसका हमें टोटल लाके देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग कंट्री दी हुई है, इंडिया, यूएसए, इटली। लेकिन इंडिया की आप देखोगे यहाँ पे इंडिया 2 सेल इंडिया की है। उसी तरह यूएसए की आप देखोगे 1 2 3 सेल है। तो हमें अगर सिर्फ यूएसए का चाहिए तो ये पूरे यूएसए की जितनी भी वैल्यू है अलग अलग सेल में उनका टोटल करके लाके देता है। प्रैक्टिकली देखते हैं, इज इक्वल टू सम इफ। रेंज में हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा क्राइटेरिया में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें यूएसए का डेटा चाहिए तो यूएसए लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा सम रेंज कि हमारी किस रेंज में से उसको टोटल करना है फॉर्मूला को। तो हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए का टोटल होकर आ चुका है। यूएसए हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं, आप देखोगे यहाँ पे नीचे शो कर रहा है 633,051, वो यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाई का काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट दी हुई है, यूनिट सोल्ड, प्राइस। अब यहाँ पे 28 यूनिट सोल्ड हुए और प्राइस इसका 600। तो इसका मुझे मल्टीप्लाई करना होगा कि 28 मल्टीप्लाई 600 कितना होता है। तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करूंगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। नंबर 1 में हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू, कॉमा। नंबर 2 में हम सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देते हैं। तो आप देखोगे 28 मल्टीप्लाई 600, तो यहाँ पे उसका टोटल आ जाता है। फॉर्मूला को सभी में लेने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और सभी में फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अमन और वर्मा अलग अलग सेल में लिखा हुआ, अमित और सिन्हा अलग अलग में लिखा हुआ है। अब मुझे इसको कंबाइन करके एक सेल में लाना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन डेलीमीटर मतलब कॉमा, स्पेस, वो डेलीमीटर में आता है। तो मुझे किस तरह से इन दोनों नंबर को ज्वाइन करना है, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ और एक स्पेस देता हूँ, क्योंकि मुझे अमन और वर्मा के बीच में एक स्पेस चाहिए। और डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से देता हूँ, कॉमा ट्रू, इग्नोर एम्प्टी सेल, तो यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि अगर एम्प्टी सेल होगी तो मुझे इग्नोर करनी है, कॉमा टेक्स्ट 1, कॉमा टेक्स्ट 2, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अमन और वर्मा आ चुके हैं यहाँ पे कंबाइन होके। इसी तरह से कॉन्केटनेट फंक्शन काम करता है, इज इक्वल टू कॉन्केटनेट, उसमें टेक्स्ट 1, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि मुझे स्पेस देना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में, फिर से कॉमा टेक्स्ट 2 ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम जो था फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंबाइन होकर आ चुका है।
नेक्स्ट फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या काम करता है कि हमारी कोई भी वैल्यू दी हो, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो, उसमें से लेफ्ट साइड में से हमें कुछ डिजिट अगर लेने एक्सट्रैक्ट करने हो तो हम ले सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं। इज इक्वल टू लेफ्ट, यहाँ पे मेरी वैल्यू उसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा मुझे कितने डिजिट अलग एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो सपोज मुझे 4 डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो 4 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो फर्स्ट 4 डिजिट यहाँ पे आ चुके हैं। सेम नाम में भी वही रहेगा, नाम में जो राहुल नाम दिया हुआ उसमें से राहु अलग हो जाता है, 4 डिजिट है इसलिए। राइट फंक्शन इसका अपोजिट है, वो राइट साइड से वैल्यू देता है। इज इक्वल टू राइट, मेरी वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा मुझे कितने डिजिट चाहिए उसके लिए, मुझे सपोज मुझे 3 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे राइट की भी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन है इफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे कुछ नेम्स दी हुई, ये मेरे एम्प्लॉयज के नेम है, उनका सेल्स का डेटा है, और यहाँ पे प्राइस। अगर जिस एम्प्लॉय ने 1 लाख से अबव सेल किया है तो उसे मुझे कार देना है, और 1 लाख से बिलो किया है उनको बाइक देना है, तो उसके लिए हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। तो हमें ये टेस्ट करना है कि सेल्स वैल्यू का टेस्ट करना है, सेल्स वैल्यू पे हमें ये फंक्शन अप्लाई करना है कि उन्होंने कितना सेल किया है, तो उसे सिलेक्ट करते हैं। वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर ये हमारी वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, कॉमा अगर जो हमारे सेल्स की वैल्यू हो 1 लाख या उससे ज्यादा होती है, तो क्या होगा, हम उन्हें कार देंगे, अदरवाइज बाइक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फर्स्ट वैल्यू थी वो 1 लाख से अबव थी, इसलिए वहां पे कार आया है, और जहां जहां 1 लाख से बिलो है वहां पे बाइक आ गया है। हमारा अगला फंक्शन है लोअर फंक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नाम दिए हुए हैं। लोअर फंक्शन क्या वर्क करता है, हमारी कोई भी टेक्स्ट वैल्यू होती है उसे लोअर केस में ट्रांसफर करता है। प्रैक्टिकली देखते हैं। इज इक्वल टू लोअर, हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमन वर्मा प्रॉपर केस में लिखा हुआ था, अभी इसने सब कुछ इसमें लोअर केस में कर दिया है। प्रॉपर केस क्या करता है, हमारे कोई भी टेक्स्ट वैल्यू में फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल करता है। इज इक्वल टू प्रॉपर, हम सेल सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा टेक्स्ट वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने फर्स्ट जो लेटर होता है उसे कैपिटल कर दिया है। अपर फंक्शन लोअर का अपोजिट होता है, वो सभी टेक्स्ट वैल्यू को अपर केस में ट्रांसफर कर देता है। इज इक्वल टू अपर, सेल सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ अपर केस में हो चुका है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रोमन। रोमन क्या करता है, हमारी जो इंग्लिश नंबर है उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करता है। इज इक्वल टू रोमन, हम हमारा नंबर सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो भी नंबर थे वो रोमन नंबर में कन्वर्ट होके आ चुके हैं। अब सीखते हैं नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन आज का डेट और टाइम शो करता है, उसके लिए हमें टाइप करना था इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आज की डेट एंड टाइम आ जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है टाइम फंक्शन, ये टाइम फॉर्मेट बनाता है। इज इक्वल टू टाइम, आवर में हम लिखते हैं 3, मिनट में लिखते हैं 15, सेकंड में लिखते हैं 15, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे 3:15 AM आ जाता है। अगर सपोज ये दोपहर का टाइम होता तो हम यहाँ पे लिखते 15, तो यहाँ पे PM आ जाता। उसके बाद आता है टुडे। टुडे फंक्शन आज की डेट बताता है। इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे आज की डेट आ जाती है। ये फंक्शन 3 तरह से काम करता है। अगर आज की डेट चाहिए तो भी ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट यस्टरडे की डेट चाहिए तो उसके लिए अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -1। तो पिछले दिन की डेट आ जाती है। और नेक्स्ट डे की चाहिए तो इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज +1। तो नेक्स्ट डे की भी डेट आ जाती है। उसके बाद आता है यो मंथ। यह फंक्शन हमारी स्टार्ट डेट के बाद में हम जितने मंथ ऐड करते हैं तो उस मंथ ऐड करने के बाद उस मंथ में लास्ट डेट क्या है वो शो करता है। प्रैक्टिकली देखते हैं। इज इक्वल टू यो मंथ, डेट सिलेक्ट करते हैं, कॉमा मंथ में 0 है
हम हमारा कितने हमें मंथ ऐड करने, तो मंथ सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी मंथ है 15 जनवरी, उसमें 0 मंथ है, लेकिन उस मंथ में लास्ट डेट है 31, तो आ जाती है। फॉर्मूला को सभी में ब्रेक डाउन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फरवरी में 10 फरवरी, उसमें 1 मंथ हमने ऐड किया है, इसीलिए 1 मंथ ऐड करने के बाद आता है मार्च मंथ, मतलब 10 मार्च, और उस मार्च मंथ में लास्ट डेट है 31 मार्च। सपोज यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, तो यहाँ पे फरवरी में 29 तारीख थी, इसलिए 29 आ जाती है। फिर यहाँ पे -2 है 11 अप्रैल, उसमें 2 मंथ माइनस, उसमें माइनस करते हैं। फिर आता है 11 अप्रैल, उसमें आप देखोगे कि -2 मंथ है, तो उसमें 2 मंथ माइनस करते तो आता है फरवरी, लेकिन फरवरी का लास्ट डेट है 29 फरवरी, तो वो आ जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो एक्सेल के 25 महत्वपूर्ण फॉर्मूला पर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कोई सवाल है या किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई और रोचक वीडियो के साथ। उसके लिए अलविदा।